देविका, देविका, देविका। भैया अरे ये कौन है? ओ अच्छा, लगता है देविका ने नया नौकर रखा है। वैसे भी इतना बड़ा घर है, बहुत सारे काम होते हैं ना घर में, तो बेचारी थक जाती होगी। उसने सोचा होगा कि एक नौकर रख लेती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। सुनो, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, मालकिन कहाँ है तुम्हारी? सुनाई नहीं दे रहा? मालकिन कहाँ है? मोहित, तू? और तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तू पोछा क्यों लगा रहा है? तेरी भाभी कहाँ है? अरे बोलता क्यों नहीं? तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरी भाभी कहाँ है? भैया वो मैं भैया लगता है तू कुछ नहीं बताएगा। रुक अभी। देविका, देविका! क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये मोहित को क्या हुआ है? और इसके चेहरे पर इतने सारे चोट के निशान कैसे? क्या हुआ है इसे? और ये पोछा क्यों लगा रहा था? अरे सन्नी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मोहित पोछा क्यों लगा रहा था और आप पोछा क्यों लगा रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि घर के सारे काम मैं कर दूंगी, तो आपको क्या जरूरत है? और देखो ना मोहित, आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है, आपको आराम करना चाहिए और आप घर का काम कर रहे हो। एक मिनट रुको। मोहित, तू मुझे बता, तेरे साथ क्या हुआ था और ये चोट के निशान कैसे हैं? और तू पोछा क्यों लगा रहा था? मुझे अभी के भी जानना है। बता, तेरे साथ क्या हुआ था? अरे सनी, मुझे अभी याद आया। मोहित कल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे, तो वहीं से उनकी चोट लगी है। मैं तो मना भी कर रही थी कि क्या जरूरत है घर का काम करने के लिए, बस जिद करने लगे, नहीं भाभी आप घर में इतना सारा काम करती हो, थक जाती हो, आप आराम करो, मैं घर का सारा काम कर लूंगा। मैंने इन्हें समझाया भी, मोहित आपको काम करने की जरूरत नहीं थी, मैं कर लेती ना काम। और सनी, तुम तो जानते ही हो कि मैं मोहित से कितना प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। देविका, मोहित कोई छोटा बच्चा नहीं है जो खेलते हुए चोट लग जाएगी। और ये ना कोई बॉल के निशान नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मारा है इनको। मुझे ना ठीक फील नहीं हो रहा है। देख मोहित, मुझे जानना है अभी क्या भी, तेरे साथ क्या हुआ मुझे साफ साफ बता। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। भाभी ना ठीक बोल रही हैं, वो ना चोट के निशान है, बॉल खेलते हुए लग गई थी। तुम ये क्या कह रहे हो कि ये चोट के निशान है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मोहित को मारा है? मैं मोहित को अपने भाई की तरह मानती हूँ, उससे इतना प्यार करती हूँ। मैंने तो आज तक इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, और तुम कह रहे हो मैंने। सनी, आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के ना मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा बोलोगे। देखो देविका, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, पर एक बार तुम खुद देखो, देखो इसके चोट के निशान। तुम्हें लगता है ये खेल के निशान है? खेलते हुए लगे हैं इसके? ये छोटा भाई है मेरा, और इसके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे पास। अगर इससे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा यार? मुझे अपने भाई की फिक्र होती है, चिंता होती है। और मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर क्या चला गया, मेरे छोटे भाई का ये हाल हो गया। यार मैं अपने भाई को इस हाल में कैसे देख सकता हूँ? देखो, मुझे सच जानना है, मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, बताओ मुझे। सनी, तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी बीवी पे शक कर रहे हो। जब से मेरी शादी हुई है ना तुमसे, तो मैंने तुम्हारे घर को अपना घर समझा है। अपने घर की तरह तुम्हारे घर में काम करती हूँ, तुम्हारे हर परिवार के सदस्य को अपना माना है। और तुम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो मुझ पे कि मैंने सोच भी नहीं सकती थी। सनी, तुम ऐसा कैसे बोलोगे? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने अपने घर परिवार वालों से लड़के तुमसे शादी करी है, और अगर तुम भी मुझ पे ऐसे आरोप लगाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? सनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे लग रहा है मैं तुमसे जितने सवाल करूंगा ना, तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। मुझे तुमसे नहीं, अपने भाई से जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसकी हालत देख के मुझे लग रहा है जैसा मैं उसे छोड़ कर गया था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। देख मोहित, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और इस घर में तेरे साथ जो भी होता है ना, तू मुझे बता सकता है। तेरे साथ इस घर में मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे तुझे तकलीफ हो। बोल मुझे, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, तेरा ना कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बता मुझे तेरे साथ क्या हुआ था। भैया जब आप नहीं होते हो ना, तो भाभी मेरे से घर का सारा काम कराती है और बोलती है सारे दिन घर में पड़ा रहता है, खाली रोटियां तोड़ता रहता है। और जब मैंने बोला ना कि भैया आएंगे तो मैं उनसे ये सब बताऊंगा, तो भाभी ने मेरा ये हाल कर दिया। भैया आप ही बताओ, क्या इस घर पे या आप पे मेरा हक नहीं है?
जब से आपकी शादी हुई है क्या भाभी का ही आप पे हक है? मोहित, तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था और तूने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? तेरे पास मेरा नंबर था ना? वो भैया आपने जो मुझे फ़ोन गिफ्ट दिया था ना, वो भाभी ने तोड़ दिया ताकि मैं आपको कुछ बता ना सकूं। देविका, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक किया? तुम जानते हो मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ। जब तुमसे मैंने शादी की थी ना, तो मैंने तुम्हें हर एक चीज़ बताई थी कि मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। अगर इसे कोई तकलीफ हुई ना, और जिसकी वजह से हुई, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है देविका, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम मुझे बताओगी कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? आखिर क्या कमी थी तुम्हें इस घर में? मेरा भाई तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, हमेशा तुमसे भाभी भाभी करके बात करता है, कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की उसने। उसके बाद भी तुमने मेरे भाई के साथ ये सलूक किया। हाँ, तो मैं और क्या करती? यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार है, और यही बात ना मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। सनी, हमारी शादी को हुए 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में तुमने मुझे अपना कितनी बार टाइम दिया है? जब देखो मोहित के पास जा रहा हूँ, मोहित के पास जा रहा हूँ, मोहित को तकलीफ है, मोहित को ये प्रॉब्लम है, मोहित के साथ घूमने जा रहा हूँ, मोहित को शॉपिंग लेके जा रहा हूँ। अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मेरा भी तो मन करता है ना मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, तुम्हारे साथ अकेले में घूमने जाऊँ। लेकिन नहीं, जब से ये मोहित घर पर आया है ना, ऐसा लग रहा है हमारी जिंदगी में ग्रहण लग गया है। और तुम्हारी जितनी भी सैलरी आती है, जितनी भी, तुम सारे के सारे पैसे ना अपने इस भाई पे लुटा देते हो। और जब मैं कहती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, तब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं, बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है तुम्हारा मेरे मांगते ही। ऐसा क्यों? तभी से ना मुझे तुम्हारे भाई से नफरत होने लगी। मुझे लगा कि मैं इन पे इतने अत्याचार करूंगी, इतने अत्याचार करूंगी, एक दिन ये खुद परेशान होकर ना घर छोड़ के चले जाए। लेकिन ये ठहरे मोटी चमड़ी के, इन पे ना किसी बात का असर नहीं हुआ। जब से ये आया ना घर में, अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। जैसे मैं कपड़े पहनना चाहती हूँ, वैसे कपड़े पहन के घूम नहीं सकती, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी सकती, मेरे फ्रेंड्स घर पे नहीं आ सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती। बस करो देविका, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। तुमने जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा भाई था और हमेशा रहेगा। अरे एक बार इसका चेहरा देखो, किस तरीके से तुमने इस बेचारे को मारा है। यार तुम्हें ये सब करते हुए एक बार भी इस पर तरस नहीं आया? यार तुमसे मैंने ये उम्मीद तो नहीं की थी। मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरे छोटे भाई को तुम अपने छोटे भाई की तरह रखोगी, और ये उम्मीद नहीं की थी मैंने तुमसे कि तुम इसका ये हाल करोगी। क्या पाबंदी है तुम्हारी इस घर में? सब कुछ तो करती हो तुम, और वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करता है। हर चीज़ की प्राइवेसी मिलती है तुम्हें, और तुम ये बहाना दे रही हो कि उसके रहने से तुम्हारी प्राइवेसी खत्म होती है। तो ठीक है, आज से तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हें मुबारक। अभी के अभी इसी वक्त तुम अपने माँ बाप के घर जा रही हो, और जाकर बताना उन्हें कि तुम्हें इस घर से क्यों निकाला गया है। चलो निकलो अब यहाँ से। सनी, आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मोहित, तुम समझाओ ना अपने भैया को प्लीज़। सनी, बस मोहित को मत घसीटो इन सब में, निकलो यहाँ से। भैया कोई बात नहीं, आप भाभी को माफ़ कर दो। देखा, जिसके साथ तुमने ऐसा सलूक किया वो अभी भी तुम्हारी पक्ष ले रहा है। थैंक यू सो मच मोहित, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी करी, फिर भी आपने मेरा सपोर्ट लिया। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ना कभी भी आप पे कोई अत्याचार नहीं करूँगी। कोई बात नहीं भाभी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, वो भी अपने भाई के कहने से। दोबारा कभी तुमने इसके साथ ऐसा किया ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जाओ अपने कमरे में। और भाई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ इस घर में इतना सब कुछ होता है। सारी मेरी गलती है, और तू फिक्र मत कर, अब कोई तेरे साथ ना इस तरीके का बर्ताव नहीं करेगा। तो चल मेरे साथ।